चैनल आई सक्सीड एजुकेशन। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक लेके आए हैं, मोशन। तो आइए दोस्तों जानते हैं मोशन क्या। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, डिस्टेंस जो आपका है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, चलता है, अपने जगह से उठकर, अपने स्थान से उठकर चलता है, तो क्या होता है कि वो कुछ डिस्टेंस कवर ज़रूर करेगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक बालक है जो कि अपने स्कूल के लिए 4 किलोमीटर चलने वाला है। तो जब 4 किलोमीटर वो चलेगा तो ज़रूर उसको मूवमेंट करना होगा, अपने घर से उठकर उसे 4 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना होगा। तो वही हमारा एग्जाम्पल है। तो डिस्टेंस में क्या करना है कि जैसे एक लड़का अगर जा रहा है 4 किलोमीटर, ठीक है, तो एग्जाम्पल में बताया गया है कि 4 किलोमीटर लड़का जाता है और उसी पाथ से अपने घर को वापस आता है। तो यहाँ पे जो कुल दूरी होगा यानी टोटल डिस्टेंस होगा वो दोनों का जोड़ हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, सिंपली एडअप कर देते हैं, चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका कुल दूरी क्या होगा, 4 जोड़ 4 किलोमीटर, यानी टोटल क्या हो गया 8 किलोमीटर। यही आपका क्या है, डिस्टेंस है। आइए और कुछ जाने डिस्टेंस के बारे में। देखिए, डिस्टेंस आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उदाहरण देख सकते हैं, एक कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर टुवर्ड्स पटना। एक कार 240 किलोमीटर पटना की ओर जाती है। यहाँ डाटा क्या है, आपको ये नहीं बताता है कि किस दिशा में गई है, यहाँ पर ये बता रहा कि मैग्नीट्यूड आपका क्या है 240, यानी जो 240 किलोमीटर गया है वो आपका मैग्नीट्यूड है। इससे क्या पता चला, हम ये जाने कि डिस्टेंस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे कहीं भी मान लीजिए आप जाते हैं तो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हम -200 किलोमीटर गए, -240 किलोमीटर गए। हम सिंपली क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी को लेते हैं। कोई भी दूरी जो होता है स्केल पर वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या पता चला है कि डिस्टेंस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी सिर्फ हो सकता है, वो निगेटिव नहीं हो सकता। या किसी आदमी का साइज भी वो पॉजिटिव होगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि -6 फीट लंबा है वो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर, यानी एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। आप जानते हैं डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, जो कि हर जगह माना जाता है, एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है। और भी यूनिट्स डिस्टेंस में मेज़र आ रहे हैं। आपने लेंथ चैप्टर पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो आपने सेंटीमीटर और किलोमीटर के बारे में भी पढ़ा होगा, ये फिक्स है। आइए दोस्तों, अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट के बीच का जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, एक जॉगर है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाता है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है। और वो क्या होता है, वो जाकर चोट लगने के कारण वो बीच रास्ते में रुक जाता है। अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डायग्राम में, यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 10 किलोमीटर कुल दूरी है। आप देख सकते हैं पॉइंट ओ से लेके आखिरी पॉइंट तक, यहाँ तक 10 किलोमीटर दूरी है। और जब वापस वो लौटता है तो आधा डिस्टेंस ही कवर कर पा रहा है। तो टोटल दूरी तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 10 किलोमीटर होगा। और जो रिटर्न आया उस 5 किलोमीटर, उसे हमें क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो 10 में से 5 घटा तो जॉगर ने 5 किलोमीटर किया। यानी इससे पता चलता है कि क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि एन आइस इज डिस्प्लेस्ड 10 मीटर टुवर्ड्स फॉरवर्ड
फ्रॉम द बीकर, यानी एक आइस उठकर बीकर से 10 मीटर आगे की ओर बढ़ा, यानी आगे की डायरेक्शन की बात की है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हम अकाउंट में लिए हैं। ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होगा आपका मीटर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्वांटिटी है, फ़र्क ये है कि एक में डायरेक्शन है और दूसरे में नहीं है। उसी प्रकार इसका भी जो अदर यूनिट्स होगा वो सेंटीमीटर और किलोमीटर होगा। और आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और ज़ीरो भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कोई भी रूप आपका ले सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी भी, निगेटिव भी और जीरो भी, है ना। क्योंकि जब डायरेक्शन, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक गाड़ी है और वो एक्सेलरेट करती है एक कर्व में, तो कर्व करने में क्या होगा कि आप क्या है ब्रेक मारेंगे, तो उस समय के लिए वो डिस्टेंस क्या है, उस समय के लिए वो या उस स्पीड को लेने के लिए वो कम दूरी ट्रेवल करेगा। फिर एक्सेलरेशन लेंगे तो उतने समय में वो ज़्यादा दूरी भी ट्रेवल कर जाएगा जब वो स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। तो इस समय क्या होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पिछले टाइम इंटरवल से अगर आप मैचअप कराने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, है ना। तो एक स्पेशल केस है कि जब डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जब बॉडी क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो बॉडी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि वो सीधे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल का, तो जहाँ जाके रुकेगा तो वो तो उतना ही होगा, क्योंकि उसको ओरिजिन पर तो आप जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो उस डिस्टेंस से अगर मान लीजिए x किलोमीटर लेते हैं अगर फाइनल डिस्टेंस, तो उस केस में आपका x घटाओ जीरो क्या होगा, x ही हो जाएगा। और डिस्टेंस भी आपका x किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा। यानी इस केस में जब बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम हो जाता है। और एक चीज़ और होता है, उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो का वैल्यू होता है 1:1, है ना, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगला जो टॉपिक है वो हम अगले 2 दिन बाद डालेंगे। सो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर